महाराष्ट्र का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, महाराष्ट्र के मित्रों, किसान साथियों, आपके साथ मुलाकात हो रही है आपके राज्य के सप्ताह भर के मौसम का हाल बताने के लिए। आज 5 अप्रैल है, जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ, शनिवार का दिन है। और अगले 7 दिनों के दौरान यानी 11 अप्रैल तक, शुक्रवार तक किस तरह का मौसम रहेगा इसकी बात करूंगा। अभी महाराष्ट्र पर ज़्यादा बारिश की संभावना तो नहीं है, गर्मी बढ़ने की आशंका है। बादल दक्षिण क्षेत्रों में कई जगहों पर आने शुरू होंगे। कुछ बदलाव हमें आज से ही दिखाई पड़ेगा या बादल थोड़े बहुत आते रहेंगे। लेकिन असल में 11 से लेकर 15 के बीच में राज्य के कई ज़िलों में बरसात होने की संभावना बनेगी। तो आपको पहले से ही आगाह कर रहा हूँ कि इस रिपोर्ट में 11 अप्रैल तक की बात कर रहा हूँ। तो 11 के बाद कैसा मौसम रहेगा इसकी भी जानकारी दे दूं। 11 से 15-16 अप्रैल के बीच में काफ़ी जगहों पर बरसात हो सकती है, तो उसको भी ध्यान में आप रखिएगा अपनी खेती के प्रबंधन में। यहाँ पर मैं कुछ जगहों के नाम दिखाना चाहूँगा, जिसमें नंदुरबार भारत में 10 जो टॉप 10 हॉटेस्ट सिटीज़ हैं उनमें पिछले 24 घंटों में नंदुरबार महाराष्ट्र का उत्तरी मध्य महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है ये 40 डिग्री के साथ टॉप 10 सिटीज़ में रहा, हॉटेस्ट सिटीज़ में। यानी गर्मी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गई है और गर्मी आने वाले समय में अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के कई ज़िलों में 3-4 दिनों के दौरान, चाहे वो नासिक हो, ठाणे हो या पालघर, मुंबई हो या संभाजीनगर, अहिल्यानगर, इन सभी भागों के साथ साथ अमरावती, बुल्ढाना, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, इन सभी भागों में तापमान बढ़ेगा। यवतमाल और वाशिम में भी बढ़ेगा। हिंगोली, नांदेड़, परभणी, लातूर और उस्मानाबाद, बीड में भी बढ़ेगा। सोलापुर, सतारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी में भी बढ़ेगा। पुणे और अलीबाग, रायगढ़ में भी बढ़ेगा। लेकिन आपको बता दूं कि दक्षिणी क्षेत्रों में, जैसा कि मैंने बताया, कि कुछ बादल आज भी हैं। यहाँ पर सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी से होते हुए सतारा और सांगली, कोल्हापुर के कुछ भागों में, सोलापुर के कुछ हिस्सों में और उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़ के कुछ हिस्सों पर यहाँ पर थोड़े बहुत बादल आज भी रहेंगे। और हो सकता है कि चंद्रपुर के ऊपर भी बादल नजर आएं, चंद्रपुर और गढ़चिरौली का जो दक्षिणी क्षेत्र है। लेकिन धीरे धीरे ये बादल ऊपर की तरफ मूव करेंगे। गर्मी तो रहेगी पूरे राज्य के ऊपर पूरे सप्ताह भर के दौरान, लेकिन धीरे धीरे बादल बढ़ेंगे और 7-8 अप्रैल से लेकर के 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल के बीच में ये बादल थोड़े बहुत और इंटीरियर पोर्शन को कवर करेंगे, जिसमें जालना शामिल होगा, हिंगोली, वाशिम शामिल होगा, जहाँ पर 8 अप्रैल से कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया और अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, अहिल्यानगर, संभाजीनगर, इन भागों में कुछ स्थानों पर थोड़े बहुत बादल आने शुरू हो जाएंगे 8-9 अप्रैल से। और 11 अप्रैल के बीच में कुछ जगहों पर यहाँ पर प्री मानसून की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्टिव वेदर कंडीशन नहीं रहेगा, लेकिन चांसेस रहेंगे थोड़ी बहुत राहत भी वर्तमान ऑन गोइंग हीट वेव से मिलेगी। यानी कि जो गर्मी अभी बढ़ रही है 8 अप्रैल तक, उससे थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन जो बारिश का अनुमान है, जिस तरह की संभावना का जिक्र मैंने शुरुआत में ही किया, वो 11 से 15 अप्रैल, 16 अप्रैल के बीच में संभावित है, जब राज्य के ज़्यादातर ज़िलों में, जिसमें ये पूरा का पूरा मध्य महाराष्ट्र का उत्तरी रीजन भी शामिल हो जाएगा, मराठवाड़ा का भी क्षेत्र शामिल रहेगा। हो सकता है कि पालघर और मुंबई समेत ये जो उत्तरी कोंकण गोवा का रीजन है, इन जगहों पर भी 10 से लेकर 15 अप्रैल के बीच में कुछ स्थानों पर प्री मानसून की वर्षा देखने को मिल जाए। तो मिला जुला मौसम रहेगा। टेम्परेचर बढ़ रहा है देश के कई राज्यों पर, कई ज़िलों में, और महाराष्ट्र भी उनमें से एक होगा। तो यहाँ पर बढ़ते हुए तापमान के बीच में और प्री मानसून की कुछ छिटपुट वर्षा या आंधी तूफान की घटनाओं के बीच में कैसे प्रबंधन करना है, किस खेती का काम करना है और अपना ध्यान भी रखना है, ये आप इसके लिए अपडेटेड रहिए। और लगातार मौसम का अपडेट पाते रहने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल मौसम तक पर, और साथ ही साथ न्यूज़ मीडिया मंच पर और मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि मौसम से आप जुड़े रहें, मौसम का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।